आदाब। आजकल एक ट्रेंड बन चुका है कि जब भी कोई खुशहाल घर में औरतें हमला होती हैं तो अब उनके घर के लोगों को नैयर ससुराल वालों की तरफ से दबाव पड़ने लगता मर्द पर कि इनका जो थोरोली चेकअप करा दीजिए। तो अब जाती हैं किसी गैनोकोलॉजिस्ट के पास, तो वहाँ पर जो है वो थोरोली चेकअप के बाद जो है वो गैनोकोलॉजिस्ट की एक आदत होती है कि एक्सपेक्टिंग मदर को, यानी जो हामला है जिनको बच्चा होने वाला है, उनको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चा के हड्डी के ग्रोथ वगैरह में। तो अब जो है वो उसके लिए एक्स्ट्रा कैल्शियम वाला कैप्सूल जान के दे देती हैं खाने के लिए। तो हमने अपने ये करीब 30-35 साल के प्रैक्टिस वाले ज़िंदगी में कई ऐसे लोगों के बारे में जो सुना तो बता देते थे कि भाई अब आपके यहाँ डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकेगी। तो कैसे तो बताते थे, तब शुरू में समझ में नहीं आया, लेकिन जब मामला कॉम्प्लिकेशन हुआ तो होता यह है कि बनावटी कैल्शियम से बच्चे का हेड बड़ा हो जाता है और डिलीवरी में दिक्कत जो है, सिजेरियन डिलीवरी का मामला आमतौर पर हेड बड़ा होने ही से होता है। तो हर चीज़ एक नॉर्मल है। जब नेचुरल हालत में आप कैल्शियम लेंगे तो जाहिर सी बात है कि हर चीज़ एक नॉर्मल तरीके से बढ़ेगा। लेकिन बनावटी जो मामला होता है तो बच्चा का सर ही बहुत बड़ा हो जाता है और सर बड़ा सरदार का वाली बात न होकर बच्चा शुरू में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेज़ नज़र आवेगा, लेकिन धीरे धीरे 10-12 साल का होते होते बच्चा का फीस उड़ने लगता है। बाद में बच्चा मंद बुद्धि का बोधा हो जाता है। तो अब यह है कि खान पान में जैसे दूध हुआ, पालक का साग है या कैल्शियम वाली चीज़, खजूर वगैरह उस तरह का चीज़ दिया जाए ताकि एक्सपेक्टिंग मदर के कैल्शियम की ज़रूरत पूरी होती रहे। कुदरत का इंतज़ाम है कि वैसी हालत में हम कहीं बता भी चुके हैं कि माँ को अगर कैल्शियम खाने पीने के ज़रिए नहीं पूरा होता है तो माँ के दांत से जो है कैल्शियम को लेके बच्चे के हड्डी को कमज़ोर होने से बचा लिया जाता है और माँ का दांत डिसकलर होके ये अगला को इशारा करता है कि आपको कैल्शियम में कमी हो रही है, इसको खान पान से ठीक से पूरा कीजिए। तो इस तरह का कई मामला है। वैसे तो आजकल एक एडवर्स साइड भी है। एडवर्स साइड ये कि बहुत सारे जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं ये लोग जो है वो सिजेरियन डिलीवरी का केस बनाते हैं। तो अभी 10-12 साल पहले का एक वाक़या याद आया। हमारे एक रिश्तेदार की बहन का जो है वो डिलीवरी होने वाला था पटना में। तो अब डॉक्टर साहब ने शुरू से ही जो है वो उनको समझाना शुरू कर दिया कि भाई ऑपरेशन का केस है, बगैर ऑपरेशन के नहीं होगा। इत्तेफाक से उस लेडीज़ का भाई जो है कोई मेडिकल प्रोफेशनल का दोस्त था, जो मेडिकल प्रोफेशनल के छक्का पंजा को थोड़ा सा नज़दीक से जानता था। तो बहुत कोशिश के बाद उसने, जहाँ पर उसका जो अटेंडेंट भाई था, उसको कहा कि देखो डॉक्टर साहब से पूछ लो कि अगर बगैर ऑपरेशन के डिलीवरी नहीं हो पाएगी तो फिर हम मरीज़ों को दूसरी जगह ले जाएंगे। जब इसके भाई ने बात किया डॉक्टर साहब से कि जब आपके यहाँ नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी बगैर ऑपरेशन के तो हम मरीज़ों को दूसरी जगह ले जाते हैं। तो दूसरी जगह का ले जाने का सुन के डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं अच्छा हम कोशिश करता है। गालवर बंगाली डॉक्टर थी तो कोशिश करता है। अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवरी हो गई। तो इस तरह की कहानी, अजीब अजीब तरह की कहानी आती है। चूँकि हम इस प्रोफेशन में हैं, एक साहब हमारे रिश्तेदारों बता रहे थे कि हमारे वाइफ को जो है वो डॉक्टर बताए हुई थी कि बगैर ऑपरेशन की डिलीवरी नहीं होगा और वो डिलीवरी का बहुत करीब था। हमारी वाइफ जो है वो नर्सिंग होम में एडमिट थी और हम जो है चाह रहे थे कि अल्लाह अल्लाह करे किसी तरह से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो हम थोड़ा सा उसको डिले कर रहे थे और अजीब हालत हमारी थी। हमारी सास जो थी वो समझती थी कि हमारा दामाद जो है अपना पैसा बचाने के लिए हमारे बेटी की ज़िंदगी को दाव पर लगा रहा है, नहीं ऑपरेशन वाला डिलीवरी नहीं करवा के नॉर्मल के फेरी में टाइम बर्बाद कर रहा है।
ये बेचारा बोला कि हमारी हालत अल्लाह ही ताला जान रहे थे। अब हुआ ये, एक बैग इसके दिल में बात आया वहाँ पर कि एक नर्स से इसने बात किया। जब डॉक्टर साहब अपना राउंड लगा के जा चुकी थी अपने हॉस्पिटल ये कॉलेज, तो नर्स से बात किया कि देखो सो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा ना तो हम तुमको, ये करीब 15-20 साल की पहले की बात है, तो हम तुमको 300 रुपया देंगे। तो उस 300 पर वो जो नर्स थी तो खुशी से उछल गया, अरे 300 रुपया दीजिएगा। तो इन्होंने कहा कि पैसा रख लो, एडवांस दे दिया। अब वो कही से अच्छा ठीक है जाइए, सो इत्मीनान रखिए। तो आमतौर पर वहाँ पर ट्रेंड नर्स वगैरह सब जानती है ना कि कौन सी दवा से लेबर पेन बढ़ेगा और डिलीवरी हो जाएगी। जिस दवा को आज आमतौर पर मेडिकल प्रोफेशनल वाले लोग जो है देर लगा के डिले करके जो है केस बनाने के फेरी में रहते हैं। तो बहरहाल तो अब हुआ मामला ये कि अल्हम्दुलिल्लाह घंटा भर के अंदर में नर्स ने उस तरह का इंजेक्शन पुश किया, घंटा भर के अंदर में डिलीवरी हो गई। तो बाद में जब डॉक्टर साहब जो अपनी मतलब कॉलेज के ड्यूटी से, मेडिकल कॉलेज के ड्यूटी से जब वापस आए तो पता लगा कि फ़लाने रूम नंबर वाले मरीज़ का क्या हाल चाल है। तो नर्स ने कहा कि डिलीवरी तो हो गया। तो बहरहाल डॉक्टर साहब समझ गई, तो बाद में उस नर्स को उन्होंने हटा दिया अपने नर्सिंग होम से। तो बहरहाल इस तरह का छक्का पंजा लोग पैसा बनाने के लिए बहुत करते हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अब है कि थोड़ा सा इस पर सबको सजग होना चाहिए, गार्जियन को भी और हमारे मेडिकल प्रोफेशन वाले को भी थोड़ा सा। तो ठीक है, इस तरह का कुछ और बात सब बतावेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जय हिंद।